Good morning, students. I am Sandeep Pushpad. I teach you physics in class 10th. Before starting our class, I want to introduce you to our syllabus. This is our science textbook front page, and these are the chapters included in our science textbook. There are total 16 chapters. Out of 16 chapters, only 5 chapters we will learn in physics portion. Our chapters will be started from chapter 10. The chapters are light reflection and refraction. Chapter 11, the human eye and the colorful world. Chapter 12, electricity. Chapter 13, magnetic effects of current. And chapter 14, sources of energy. These 5 chapters we will learn in physics portion. So today we are starting with our chapter 12, electricity. First we will study the chapter electricity, then we will study the chapter magnetic effects of current, and in the second half portion we will learn the light reflection and the human eye and the colorful world. After this completion of 4 chapters, we will study our last chapter, the sources of energy. But from today we are starting with our chapter 12, electricity. So starting with electricity, we will generally discuss what is electricity. In our previous classes you had learned something about electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ चार्ज, उसके बाद में फिर पढ़ेंगे हम व्हाट कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रिसिटी, then what is electric current and what are the factors that control or regulate the electric current on an electric circuit. इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और साथ में हमारे पास जो इंटरनल टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के हैं वो इस टाइप से हैं. पहला टॉपिक अपना रहेगा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन सर्किट डायग्राम. इसके अलावा हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा ओम्स लॉ, देन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सीरीज इन एंड पैरेलल. ये सब चीज़ें आपको आगे जब हम चैप्टर में जाएंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी. देन इसमें एक टर्म आएगा रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर्स. उसके बाद में हम लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और चीज़ें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर. ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे. बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का प्रीवियस क्लास का नॉलेज जो है हम थोड़ा रीचेक करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो जो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किस तरह से हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. आप लोग देखते होंगे हमारे घर में फ़ैन, ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है. टीवी, टेलीविज़न हुआ, हमारा रेफ्रिजरेटर हुआ, सभी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होती है. हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है. बट अभी तक आप लोगों ने शायद ये नहीं पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में जो बल्ब ऑन होता है तो उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, कैसे चलती है. इन चीज़ों के बारे में शायद आपको कुछ चीज़ें पता हो या नहीं पता हूँ. वो सारी चीज़ें हमको ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी. तो फिर भी हम एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि हमारे घर पे जो लाइट आती है, जो डोमेस्टिकली लाइट आती है, वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है. तो शायद आप लोगों का आंसर होगा कि शायद स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आती है. उसके आगे हम अगर थोड़ा और डीप में जाएंगे तो स्विच बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो हमारे घर पे जो मीटर लगा होता है वहाँ से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड तक आती है. पर इलेक्ट्रिक मीटर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो इलेक्ट्रिक मीटर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हमारे घर के पास में, आसपास में कहीं लगे इलेक्ट्रिक पोल से आ रही होती है. और इलेक्ट्रिक पोल पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारे सिटी या विलेज एरिया के जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, वहाँ से ट्रांसमिट होते आती है. तो इन सब चीज़ों में हमको ये कंफर्म पता है कि इलेक्ट्रिसिटी किन चीज़ों के थ्रू हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे होम तक, घर तक आ रही है. तो वो किसके थ्रू आ रही है, केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू. और वायर्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं. तो यहाँ पर मेनली जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्शन हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिट हो रही है हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं. तो जनरली उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन, मेटल्स प्ले कर रहे हैं. तो हम लोगों ने लास्ट ईयर आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है आप लोगों ने, उसके साथ साथ उसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स पढ़े हैं. और शायद
क्लास 10th में आप लोग पीरियोडिक टेबल भी पढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें फर्स्ट कैटेगरी आती है मेटल्स, सेकंड कैटेगरी आएगी हमारी मेटेलॉइड्स, और थर्ड कैटेगरी जो रहेगी हमारी नॉन मेटल्स रहेंगी। ठीक है, तो ये हम इन पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट टर्म से रिलेटेड है, दैट इज़ चार्ज। तो हम पहले चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने लास्ट ईयर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग जानते होंगे कि 2 टाइप्स के चार्जेस होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, जो किस पे होता है, प्रोटॉन्स पे, और सेकेंडरी जो चार्ज होता है हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, जो होता है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये पता होगा कि जितने एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे, दोनों पे जो चार्ज होता है वो इक्वल अमाउंट पे होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो हम जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम में तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आप लोगों ने ये देखा होगा शायद कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा Na+, Ca+, Mg2+, इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। तो इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जब चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है तो एटम जो होता है उस पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से आता है, जब किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया मतलब उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, या उल्टा हम इसका बोल सकते हैं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब उसके पास सोडियम का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स में से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है डेट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है हमारा, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन शायद आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बनाया हुआ है। इसमें इंटरमोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, जो कि मेटल्स के पास होते हैं जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन करने के बाद में अपने ऑर्बिट से बाहर जंप कर जाते हैं। इनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप कर जाते हैं, ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं, तो जो एटम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वैलेंस सेल से बाहर चले जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज एटम पे आ जाएगा। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन पे +1 चार्ज आता है, जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उन पे +2 चार्ज आता है। इस तरह से जितने भी मेटल्स हैं सभी पे पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है, और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो अपने साथ कुछ एनर्जी रेडिएट करते हैं या कंटेन करके रखते हैं, दोनों ही केसेस होते हैं उसमें। तो वो जो एनर्जी को ट्रांसमिट, एनर्जी कैरियर्स बनते हैं, उस जिसके कारण क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपल चीज़ें हैं। जब चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्जेस जब मोशन में आते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो चार्ज, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को याद रखने का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में होगा, जब वो मूव कर रहा होगा तो वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। और चार्ज जब रेस्ट में होगा, एटम के अंदर होगा, कहीं पे भी रेस्ट पे है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, बट दैट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्जेस मोशन में होंगे दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जनरली इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ी है, जैसे कि हम एक ग्लास रोड को वुल से जब रब करते हैं तो उस पर कुछ चार्ज आ जाता है। तो वो जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़े थे, इसके अलावा हम लोगों ने एबोनाइट की रॉड वाला एग्जांपल भी पढ़ा था। एबोनाइट की रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एग्जांपल्स थे हमारे, ये सब हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले एग्जांपल्स थे। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस जो होंगे जब मूव करेंगे किसी भी कंडक्टर के थ्रू या किसी वायर के थ्रू, तो वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स ये है कि क्या चार्ज क्या होता है। शायद ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चार्ज क्या होते हैं,
टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। पर क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो फ्री नहीं होते, जो बाहर निकल नहीं सकते, एटम से बाहर नहीं निकल सकते, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते, वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं। तो प्रोटॉन्स मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, जो फ्री होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो जब एनर्जी एटम को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देता है, या उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल में मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेटल्स जो होती है, मेटल्स अगर आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल को एक बार देखेंगे तो उसमें मेटल्स दी हुई हैं, और जनरली मेटल्स पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मेटल्स ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। और मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करती है, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारी मेटलॉइड्स की आती है। मेटलॉइड्स जो होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करते हैं, पर ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कभी कभी स्पेशल सिचुएशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। और लास्ट में जो हमारा टाइप आता है दैट इज़ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स में हमारे एग्जांपल्स आ जाएंगे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जो लास्ट वाले राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो इनके ऑर्बिट में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर रिलीज़ नहीं करता, एटम से बाहर उनके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते, वो एटम्स के अंदर ही होते हैं, इसलिए इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है कार्बन का, ग्रेफाइट। जो हमारे पेंसिल के लेड होती है ग्रेफाइट, वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये एक जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास होना चाहिए। इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर में तो नहीं, पर आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरल डिस्कशन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किस तरह से फ़्लो होती है, किन चीज़ों में फ़्लो होती है, किस टाइप के मटेरियल्स होते हैं। तो कुल मिला के हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन कर रहा है, सिर्फ मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। मेटलॉइड्स कुछ स्पेशल सिचुएशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मेटलॉइड्स को हम सेमी कंडक्टर्स भी बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो आती है नॉन मेटल्स की, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। दूसरा क्वेश्चन ये मिलता है इसमें कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको सीधा सिंपल लाइन याद रखनी है कि मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया कि कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कौन से मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट